Good morning, class. Today I am going to teach you the last topic of chapter 1, that is type of network and the network security. ठीक है, थोड़ा गला ख़राब है तो मे भी आपको आवाज़ में मेरी प्रॉब्लम होगी, बट अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यू कैन मैसेज मी और कॉल मी. ओके, सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, टाइप्स ऑफ नेटवर्क. हम लोग जितने भी वीडियो हैं अभी चैप्टर 1 में क्या पढ़ चुके, नेटवर्क का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क. ठीक, क्या होता है बेसिकली नेटवर्क, इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है ना. क्यों कनेक्ट करते हैं, फॉर दी कम्युनिकेशन पर्पस और फॉर दी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इस नेटवर्क को क्या किए हैं, कैटेगराइज करे हैं. इसकी कैटेगरी में क्या होगा, इसको कैटेगराइज कैसे किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और फॉर देयर पर्पस. ठीक है, ये साइज या पर्पस के बेस पे क्या हुआ है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर, मतलब इसको ऐसे दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एज वेल एज फॉर देयर पर्पस. ठीक, तो बेसिकली जो है नेटवर्क वो 3 टाइप का होते हैं. ठीक है, लैन, मैन और वैन. बट आपकी बुक में जो है उसका और जो सब टाइप्स है उसको भी डिस्क्राइब करा है. ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट दी टाइप्स ऑफ नेटवर्क. सो हियर इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क. फर्स्ट वन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क और द शॉर्ट फॉर्म इज PAN, पेन. लोकल एरिया नेटवर्क और LAN, लैन. थर्ड वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और MAN, मैन. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वाइड एरिया नेटवर्क और WAN. ठीक है, बेसिकली इतनी कैटेगरी में डिवाइड किया है. कितने कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है. देखो, ये साइज के बेस पे है और ये कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर कर रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, या कितने दूर तक हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं. इसके बेस पे इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है. तो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क नाम से क्लियर क्या है कि क्या करेगा, इसको पर्सनली स्मॉल बिल्डिंग्स में या कोई इंडिविजुअल बिल्डिंग्स में क्या करेगा, इसको इस्टेब्लिश करेगा. नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम होंगे ऑब्वियसली. ठीक, ये आपका जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसका एक सिंपल सा डायग्राम दिया है. मेनली क्या होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क में, वन और मोर देन वन क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं. कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस इससे कनेक्टेड लेते हैं, जैसे यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है आपका और ये क्या है, टैबलेट वगैरह है. ठीक, ये कनेक्टेड होते हैं. इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, स्मॉल ऑफिस या बिल्डिंग्स में यूज़ होता है. इसको आप जैसे आपको क्या करना है, एक सिटी के थ्रू कनेक्ट करना है या इसमें और दूर तक आपको कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, तो वी कैन नॉट यूज़ PAN. ओके, और वी कैन नॉट कंप्यूटर्स इन PAN. ठीक, इस PAN को या पर्सनल एरिया नेटवर्क को होम एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं. ठीक, ये क्या करता है, होम एरिया नेटवर्क सिंगल वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है और वो किससे कनेक्टेड रहता है, विद द हेल्प ऑफ मॉडेम. आई थिंक मॉडेम के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. मॉडेम क्या चीज़ है आपका, इट्स अ networking device which convert what, analog signal into digital form and digital signal into analog form. ठीक, तो ये क्या करते हैं, इसी जो होम एरिया नेटवर्क है वो क्या करता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सिंगल वायर्ड क्या करता है, प्रोवाइड कराता है. और पेन का यूज़ क्या होता है, होम और स्मॉल ऑफिसेस में. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, LAN, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क. देखो, ये LAN का एक डायग्राम है. अब PAN क्या है, स्मॉल बिल्डिंग्स या हाउसेज में यूज़ होता है. जो अब LAN क्या होगा, वो भी स्मॉल बिल्डिंग और हाउसेज में यूज़ होता है. ठीक है, बट व्हाट द डिफरेंस बिटवीन PAN एंड LAN. PAN क्या होता है, जैसे आपको विद इन अ रूम करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज़ होता है. लेकिन अगर आपकी एक बिल्डिंग में जैसे 3-4 फ्लोर हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे फर्स्ट फ्लोर में आप क्या करे हो, कुछ आउटपुट दे रहे हो, या फर्स्ट फ्लोर से कंप्यूटर या प्रिंटर आपका, और जैसे आपको क्या करना है विद इन अ रूम, तो PAN प्रोवाइड कराता है क्या, कनेक्शन है ना, यस, इंफॉर्मेशन शेयर करने की फैसिलिटी. पर आपको जैसे क्या है, एक रूम में 3-4 बिल्डिंग, 3-4 क्या है, फ्लोर हैं. ठीक है, तो क्या करते हैं, उसके लिए HAN यूज़ कर सकते हैं, PAN यूज़ करते हैं, वही है. ठीक है, आप क्या करोगे, एक सिंगल वायर कनेक्शन होगा और फिर क्या करोगे, आप उसी कनेक्शन से
फ़ोटोज़ वगैरह है वो सेल फ़ोन में अपलोड कर सकते हो या डेस्कटॉप में आप डाल सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प पेन। सेम आपका लैन भी है, ठीक है। लैन को भी एक स्मॉल हाउस या बिल्डिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक, या ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। बट क्या होता है, जो लैन का डिस्टेंस है वो अप टू 10 किलोमीटर तक का कवर करता है, ठीक, 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करेगा। और क्या होता है इसमें मोर देन 2 कंप्यूटर्स, या जो पेन है, जितने कंप्यूटर पेन कंसिस्ट करता है उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और इसके फीचर क्या है कि लैन क्या है, चीपर है, ठीक है, एंड व्हाट इट प्रोवाइड्स व्हाट हाई स्पीड ऑल्सो, ठीक है, विद बेटर सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, और इसका जो स्पीड है वो बहुत अच्छा है और ये सस्ता है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। इवन जो आपके स्कूल में पहले था ना, स्कूल में भी लैन कनेक्शन ही था, ठीक है। जो आपकी कंप्यूटर्स थे वो क्या कहते हैं, लैन से कनेक्टेड थे। फिर एक सर्वर कंप्यूटर होता है, जैसे यहाँ पे देखो बेटा एक सर्वर कंप्यूटर दिख रहे हैं ना, ये सर्वर कंप्यूटर क्या करता है, इन सब जो कंप्यूटर्स हैं जो इससे कनेक्टेड हैं उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, कौन सा कंप्यूटर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और क्या कर रहा है करके, ठीक है। तो इट्स सर्वर इज़ व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, और वी कैन से इट्स अ ऑब्जर्वर, ठीक है। ये क्या करते हैं, पूरे सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, ओके। ये वर्क स्टेशन लिखा है मतलब इट्स अ कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका मेट्रो पोल्यूशन एरिया नेटवर्क। मेट्रो पोल्यूशन एरिया नेटवर्क का यूज़ कहाँ होता है, जैसे लैन का यूज़ अप टू 10 किलोमीटर तक का होता है, पर मेट्रो पोल्यूशन एरिया नेटवर्क का यूज़ कहाँ करते हैं, आपके जैसे कॉलेज कैंपस वगैरह है या एंटायर सिटी में, ठीक है। जैसे आपको एक सिटी में जैसे केबल कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं ना, सबके घर में केबल वगैरह आता होगा, तो उस टाइप का जो नेटवर्क है वो किसका एग्जाम्पल है, आपका MAN या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। जो मैन है वो क्या होता है, स्मॉल लैन से मिलके बना होता है, ठीक है। मैं और वी कैन से मैन इज़ द कलेक्शन ऑफ स्मॉल लैंस ऑल्सो, ठीक। नेक्स्ट है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या करता है, ये भी नेटवर्क ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क। ये कैन भी क्या है, लैन और मैन के कॉम्बिनेशन से कैन बनता है, बट कैन जो है वो वैन से क्या है, छोटा है। इसका जो एरिया है वो एज़ कम्पेयर टू वैन के छोटा है, ठीक। और इसका पूरा नाम क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क और कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क, ओके। नाउ द लास्ट वन इज़ WAN, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक। वाइड एरिया नेटवर्क का क्या है, देखो ये क्या है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। जैसे आपका इंटरनेट है, इंटरनेट सबसे बड़ा है, वी कैन कनेक्ट थ्रू द वर्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वी कैन कम्युनिकेट विद ईच एंड एवरी वन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, एंड वैन इज़ वॉट इज़ मेड बाई लैन एंड मैन। बहुत सारे लैन और मैन को मिला के आप क्या करते हो, आप वैन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो आपका वैन का एग्जाम्पल है वो क्या है, इंटरनेट बेस्ट एग्जाम्पल है ना इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट से हम पूरे लोग से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका एरिया भी लिमिटेड नहीं है ना, बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। या हम लोग ये बोल सकते हैं जैसे ATM बैंक वगैरह होते हैं ना, बैंक्स के ATM है, वो भी वैन की एग्जाम्पल है। आप कहीं से भी पैसा विदड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ व्हाट, नेटवर्क, ओके। आपकी बुक में क्या है, लैन और वैन में जो है डिफरेंस दिया है, इसको आप केयरफुली रीड करोगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगा। ज़्यादा कुछ डीप डिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इसमें सिर्फ डिस्टेंस का ही डिफरेंस है, ठीक है, बाकी इसका वर्क सेम है। देखो आप ऐसा बोल सकते हो, वैन सबसे बड़ा, वैन के अंदर क्या आता है, मैन और लैन, और मैन के अंदर क्या आता है, लैन। सबसे छोटा लैन, उसके बाद मैन, फिर वैन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। देखो किसी भी चीज़ में क्या है, सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो, आप मल्टीपल, जैसे आप वाईफाई देते हो ना किसी को, मल्टीपल यूज़र आपसे कनेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली क्या होता है, जैसे वायरसेस हैं या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का बहुत डर रहता है, ठीक है। तो आप अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसे करेंगे और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है, इट्स अ मेथड विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द डाटा एंड डिवाइसेज इन द नेटवर्क, ठीक है। जो भी आपके कॉन्फिडेंशियल डाटा हैं, जो भी आपके डिवाइस हैं, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और सिक्योर करना है, ठीक है। तो क्यों करना है सिक्योर, सबसे पहली बात, अगर आपका कोई डाटा एक्सेस करे तो फिर क्या होगा, वो किसी भी
गलत काम के लिए यूज़ कर सकते हैं वी कैन से, ठीक है, या क्या कर सकते हैं अनऑथोराइज्ड वर्क के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसीलिए क्या है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्या होगा, देखो नेटवर्क सिक्योरिटी को समझने के लिए हमको ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका सिंपल सा एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपका फ़ोन है, ठीक है। फ़ोन क्या है, आपका पर्सनल फ़ोन है, आपके उसमें जो कॉन्फिडेंशियल डाटा स्टोर हैं, आपकी फ़ोटोज़ हैं, इमेजेस हैं, जो भी हैं, और आप नहीं चाहते कि क्या करे, जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कोई वो अनऑथराइज्ड पर्सन जो है एक्सेस करे। तो हम क्या करते हैं, दैट टाइम विल यूज़ व्हाट, पासवर्ड, ठीक है। हर कोई अपने फ़ोन में पासवर्ड सेट करता है। तो ये क्या है, ये भी एक टाइप का नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, कंसेप्ट है। और जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो बेसिकली 2-3 लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है आपका ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम अपने फ़ोन में यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट करते हैं। क्यों सेट करते हैं, ताकि कोई थर्ड पार्टी जो है आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके, चाहे वो सिस्टम आपका फ़ोन हो और लैपटॉप हो और कंप्यूटर हो, कोई भी, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहला क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है। सिर्फ ऑथेंटिकेट पर्सन या सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ओके। और फॉर दैट पर्पज़ वी विल यूज़ व्हाट, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। इवन आप फ़ोन में भी देखे होंगे, जैसे आप पासवर्ड सेट करते हो तो आपको पासवर्ड सेट करने के लिए भी क्या बताते हैं, टिप्स देते हैं कि पासवर्ड क्या होना चाहिए, मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, और पासवर्ड शुड बी 8 कैरेक्टर्स, या लेंथ कितना होना चाहिए, 8 कैरेक्टर होना चाहिए, लाइक दैट, ऐसा कुछ मैसेज। वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा फ़ोन है, तो इसके हिसाब से क्या करता है, आपको पासवर्ड प्रोवाइड कराता है, ठीक। जैसे आप अभी ऐप से पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं होते तो यू कैन नॉट एक्सेस दी, यू कैन नॉट एक्सेस द ऐप, ओके। आप इस एक्सेस को जो ऐप है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आप अभी कब यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको जो आप ऑथराइज्ड पर्सन हो, आपको स्कूल से यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है, तब जाके आप क्या कर रहे हो, उसमें जो भी फैसिलिटी मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, ठीक। सेकेंड आता है आपका यूज़ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है, आप कुछ टेक्स्ट या कभी कभी क्या होता है, यूज़र आईडी या पासवर्ड ना देके क्या करते हैं, कुछ लोग रेटिना स्कैन कराते हैं। ये थोड़ा हाई प्रोफाइल जो है फ़ोन में, या हाई प्रोफाइल जो सिस्टम है उसमें होता है, नेटवर्क्स में होता है। जैसे आपके फ़ोन है, अभी जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें क्या हो, थंब स्कैन लेता है ना, तो फिंगरप्रिंट जो स्कैन होता है, ये सब क्या है, सेकेंड लेवल है। थर्ड इज़ फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल क्या है, ये भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। फायरवॉल कैन बी सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ये क्या करेगा, जो आपके नेटवर्क है उसमें अनऑथराइज्ड पर्सन को या अनऑथराइज्ड यूज़र को एंटर करने से रोकता है। एंड द लास्ट इज़ व्हाट, एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस के बारे में क्लास 7th में बहुत डीपली पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करता है, ये आपके नेटवर्क को मालवेयर्स, ट्रोजन या अदर जो वायरसेस हैं उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया बेटा तो फिर मैसेज करना, ओके, ठीक। अब कल से हम क्या पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी और एक्सरसाइजेस। थैंक यू।